अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग हज़ील बट्स ऑफिशियल। और आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 9 है और ये HTML टेबल से रिलेटेड है। तो बेसिकली इसमें हम एक टेबल बनाएंगे और देखेंगे हम टेबल्स में किस तरह से डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग कौन सी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसमें इंटरनल CSS यूज़ करेंगे। तो इंटरनल CSS यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे एक स्टाइल का टैग ओपन करना पड़ेगा और स्टाइल के टैग को क्लोज़ भी करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी आप टाइप बेशक ना दें, सिंपल आप स्टाइल का टैग ओपन और स्टाइल का टैग क्लोज कर लेंगे, क्योंकि आपने जितना भी CSS है यहाँ पे लिखना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियोस आगे से आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली टेबल से रिलेटेड हमारा काम क्या है कि हमने एक टेबल अगर ड्रॉ करना है तो आप टेबल का टैग ओपन करेंगे। टेबल के टैग के अंदर आप टेबल का स्टाइल देंगे, क्योंकि हम स्टाइल इसका दे सकते हैं। आप टेबल के अंदर स्टाइल में आप कहते हैं कि इसकी विड्थ अगर हमने देनी है कि कितना बड़ा टेबल होना चाहिए, तो आप इसकी 100% विड्थ दे दें कि पूरी स्क्रीन पर आपका टेबल नज़र आए। विड्थ उसकी 100% होगी, बाकी आप काम जितना करेंगे वो उसकी लेंथ जो है वो टेबल के डाटा पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हमें पता है कि टेबल के अंदर रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो हम टेबल की रोज़ की बात करते हैं। टेबल्स की रोज़ को आप TR से आप इंट्रोड्यूस करते हैं और TR का आप टैग ओपन करेंगे और टैग क्लोज भी करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक टेबल की रो है, उस टेबल की रो में मैंने हेडिंग्स लिखनी है। फॉर एग्जांपल आप टेबल देखते हैं अगर कोई, तो टेबल्स के अंदर आपके पास क्या होता है कि एक हेडर होता है और हेडर के नीचे आपके पास डिफरेंट रोज़ होती हैं। हेडर मतलब कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, इस तरह से कुछ कॉलम्स लिखे होते हैं। उसके नीचे आपके पास रोज़ होती हैं। तो हम इस तरह से बात करते हैं कि हम यहाँ पे एक फर्स्ट नेम, अब आपने टेबल के अंदर रो तो बना ली, रो के अंदर टेबल का डाटा इंसर्ट करना है, तो वो आप TD का टैग यूज़ करेंगे और इसमें आप जो भी आपने लिखना चाह रहे हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम कि जो भी यूज़र है उसका फर्स्ट नेम क्या है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका लास्ट नेम क्या है। बल्कि ये टेबल का हेडर है, तो टेबल के हेडर को आप TH दे सकते हैं। ठीक है, टेबल के, क्योंकि डाटा नहीं है, ये टेबल का हेडर है। हेडर क्योंकि बोल्ड होता है और डाटा जो है उसके नीचे आपने इंसर्ट करना था, तो आप टेबल के हेडर के अंदर टेबल के हेडर को TH कह सकते हैं। तो सेकंड हेडर में इसका बना देता हूँ कि लास्ट नेम क्या है, और थर्ड हेडर में इसका बना देता हूँ कि एज क्या है। ठीक है जी, हेडर का टैग आपने क्लोज किया, एज क्या है। तो आप सिंपल अगर आपने इतना काम किया है, तो आप अगर इसको Ctrl+S करें और अपने यहाँ पे जाके ब्राउज़र को रिफ़्रेश करें, तो ये देखें कि आपने क्या कहा था, विड्थ आपने दी थी कि आपका टेबल पूरी स्क्रीन, जितनी आपकी स्क्रीन है यहाँ से लेके यहाँ तक शो कर दे। ठीक है जी। उसके बाद आपने लेंथ नहीं अभी डिफाइन की, लेंथ क्योंकि डिपेंड करती है टेबल के डाटा के ऊपर। तो हमने टेबल का हेडर बना लिया कि वजन फर्स्ट नेम जो है इसके नीचे आएंगे, लास्ट नेम जो है वो इसके नीचे आएंगे और एजेस जो है वो इसके नीचे आएंगी। अब इनको इंसर्ट कैसे करना है, फॉर एग्जांपल टेबल का एक रो हमने बनाई, ये फर्स्ट रो है ना, आप देख सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट रो है। ठीक है, अभी मैंने इसको कोई स्टाइलिंग नहीं दी, इसलिए बहुत अजीब सा लगेगा आपको, तो हम इसको अब मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक टेबल का और टेबल की रो में रो ऐड कर लेता हूं, और इस रो में मैंने क्या करना है, टेबल का डाटा ऐड करना है। ठीक है, पहले तो मैंने टेबल का हेडर ऐड कर लिया, अब टेबल का डाटा, मतलब फर्स्ट नेम क्या है, अली। ठीक है, फर्स्ट नेम मैं इसका अली ऐड कर लेता हूँ, और लास्ट नेम उसका जो है आप कुछ भी ऐड कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पे अली कर लेता हूँ, मतलब लास्ट नेम भी मैं उसका अली कर लेता हूँ और फर्स्ट नेम भी अली कर लेता हूँ। ठीक है जी, और आप उसकी एज इंसर्ट कर लें, वो भी टेबल के डाटा में आएगी। एज इसकी है 32। ठीक है जी, 32 ईयर्स कर लें आप। ठीक है, तो अब आप Ctrl+S करें और अपना ब्राउज़र रिफ़्रेश करने की कोशिश करें, तो आपने ये देखा है कि जी ये रो जो है, मतलब टेबल का फर्स्ट रो जो थी वो ये थी। ठीक है, और टेबल की सेकंड रो जो है उसमें मैंने डाटा इंसर्ट किया है, लेकिन डाटा जो है वो अलाइनमेंट उसकी ठीक नहीं है। मतलब जो टेबल का हेडर है वो सेंटर अलाइन है हमारे पास, और जो टेबल का डाटा है वो हमारे पास लेफ्ट अलाइन है। इसको भी हम अभी देखते हैं। अभी इसके अंदर हम एक और डाटा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। डाटा हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, टेबल की रो ऐड की हमने, और टेबल की रो के अंदर हमने टेबल का डाटा ऐड किया। टेबल के डाटा में हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे आप नाम साकिब ऐड कर लें, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी आपने टेबल में आपने ऐड करवाना है। और यहाँ पे भी मैं कह देता हूँ कि टेबल ऐड कर लिया, और इसकी एज भी हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, 3 हेडर्स हैं, तो हम यहाँ पे 3 वैल्यूज़ ऐड करेंगे। एज हम इसकी ऐड कर लेते हैं 25 ईयर्स। ठीक है जी,
यहाँ पे आपने ऐड कर लिया। अब आप इसको कंट्रोल एस करें और अपना ब्राउज़र रिफ्रेश करें तो देखें सेकंड एंट्री भी ऐड होगी थर्ड रो के अंदर, ठीक है जी। तो इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रोज़ हम ऐड कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि हमारे पास 3 हमने एक हेडर ऐड किया, एक हेडर की रो थी, उसके बाद एक हमारे पास डाटा की रो थी, उसके बाद सेकंड में हमारे पास डाटा की रो थी। तो अब हमने क्या करना है कि अब हम इनको बॉर्डर्स दे लेते हैं। तो बॉर्डर देने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? बॉर्डर हम इसलिए दे रहे हैं कि हम थोड़ा सा इसको स्टाइल चेंज करें ताकि हमें पता लगे कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब डिस्प्ले कैसे हो रहा है टेबल हमारा। तो हम यहाँ पे स्टाइल के अंदर जाते हैं, हम क्या करते हैं टेबल, ठीक है। टेबल को भी आपने देनी है, आप यहाँ पे सिंपल एक टेबल की प्रॉपर्टी लगा के उसको आप दे सकते हैं बॉर्डर, क्योंकि आप यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं। तो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक मैं कह देता हूँ कि मैंने यहाँ पे टेबल को हेडर देना। अब आपने देखा कि टेबल को आपने हेडर दे दिया, कंट्रोल एस किया तो आपने पूरे टेबल को हेडर मिल गया, रोज़ को हेडर नहीं मिला, आपने पूरे टेबल को हेडर दिया, आपने यहाँ पे टेबल दिया है। अब अगर आप रोज़ को भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ करेंगे टेबल के हेडर को आपने देना चाहते हैं तो कॉमा डाल के आप टेबल के हेडर भी दे दें, और यहाँ पे टेबल के डाटा को भी देना चाहते हैं तो टेबल के डाटा भी। अब टेबल के रोज़ के ऊपर, टेबल की रोज़ के ऊपर हम ये बॉर्डर नहीं दे सकते, टेबल के हेडर पे दे सकते हैं, टेबल के डाटा पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक टेबल का हेडर था, हम इसको बॉर्डर दे सकते हैं और टेबल के ये दोनों डाटास को हम दे सकते हैं। बेसिकली रोज़ हैं लेकिन हम यहाँ पे रोज़ इंप्लीमेंट नहीं करते। और आपने अगर एक से ज़्यादा टैग को, एक से ज़्यादा चीज़ों को सेम प्रॉपर्टी देनी हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अब इसको कंट्रोल एस करो और यहाँ पे जब आप जाके रिफ्रेश करोगे तो आपने देखा कि टेबल के हेडर को भी मिल गया, मतलब इस हेडर को भी, इस हेडर को भी मिल गया बॉर्डर, इस हेडर को भी मिल गया, इस हेडर को भी मिल गया, और इस डाटा को भी मिल गया, इस डाटा को भी, इस डाटा को भी। इसी तरह नीचे वाले जो डाटाज हैं इनको भी आपने क्या किया कि बॉर्डर दे दिया। अब आप चाहते हैं कि आप ये जो डबल डबल बॉर्डर है, ये डबल डबल बॉर्डर ना शो करे, ये एक ही बॉर्डर सिंगल लाइन बॉर्डर शो करे। तो उसके लिए आप क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं? आप यहाँ पे जाके स्टाइल के अंदर ही यहाँ पे आप बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स की आप प्रॉपर्टी यूज़ करें तो आप उसमें आपने वैल्यू देनी है कोलैप्स की, ठीक है जी। तो अब आप इसको कंट्रोल एस करके जब सेव करेंगे तो ये देखें कि बॉर्डर मैंने कोलैप्स किया, तो बॉर्डर कोलैप्स करने से क्या हुआ है। अब आप चाहते हैं कि आप ये बिल्कुल जो रोज़ साथ साथ हैं हम इनको थोड़ा सा ना मतलब अरेंज करके और मतलब पैडिंग या मतलब थोड़ी सी स्पेस देना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक, अब टेबल को आप स्पेस नहीं दे सकते बिकॉज टेबल जो है वो इटसेल्फ एक टेबल है पूरा का पूरा, इसको आप स्पेस नहीं दे सकते। आप टेबल की अंदर वाली चीज़ों को स्पेस दे सकते हैं, मतलब टेबल के हेडर्स को स्पेस दे सकते हैं और टेबल के डाटा को स्पेस दे सकते हैं। ये आपने माइंड में रखनी है, टेबल को आप स्पेस नहीं दे सकते। तो आप अगर एक एक टेबल डाटा को आप देंगे या एक एक टेबल रो को आप, एक एक टेबल हेडर को आप देंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप सिंपल टेबल हेडर और टेबल डाटा को आप पैडिंग दे दें। अगर आप मार्जिन देंगे या वो मतलब स्पेसिस देंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मतलब 15 पिक्सल मैं अगर रख देता हूँ तो अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल एस किया, टेबल के हेडर और टेबल के डाटा को मैंने पैडिंग दे दी है। पैडिंग क्या करती है कि मतलब अंदर वाली वैल्यूज़ को स्पेस दे देती है, बाहर वाली वैल्यूज़ को नहीं। पैडिंग अंदर वाली वैल्यूज़ को स्पेस देती है। तो देखें अंदर वाली वैल्यूज़ क्या थी, फर्स्ट बिल्कुल साथ साथ था, इसकी चारों साइड्स पे स्पेस आ गई, अली की चारों साइड्स पे स्पेस आ गई, साकिब की चारों साइड्स पे स्पेस आ गई, इसी तरह लास्ट नेम की चारों साइड्स पे स्पेस आ गई, एज की चारों साइड्स पे स्पेस आ गई। लेकिन अभी हमारा हेडर जो है वो सेंट्रल लाइन है बाय डिफॉल्ट। और अभी हम क्या करते हैं, ये जो टेबल हेडर है, ये टेबल का जो डाटा है सॉरी, वो हमारा लेफ्ट अलाइन है, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, अब हम टेबल की हेडिंग को भी अगर लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम प्रॉपर्टी टैग यूज़ कर लेते हैं। मतलब टेबल के हेडर को हमने क्या करना है, टेबल के अंदर को हमने अलाइनमेंट देनी है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है हम कहते हैं कि जी हम इसको लेफ्ट अलाइन कर देते हैं, क्योंकि हमारा टेबल का जो डाटा है वो भी लेफ्ट अलाइन है। तो हमने इसको सेव किया और हमने यहाँ क्या किया कि देखें ये टेबल का हेडर भी लेफ्ट लाइन हो गया। तो किस तरह से हमने अभी तक एक टेबल का हेडर बनाया है, टेबल के अंदर 2 डाटा एंट्रीज हमने एंटर की हैं और टेबल की वैल्यूज़ को किस तरह से हमने लेफ्ट अलाइन किया है। तो बेसिकली टेबल की जो है ना जो डाटा होता है टेबल का वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेफ्ट अलाइन होता है, और टेबल का हेडर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेंटर अलाइन होता है। अब हम क्या करते हैं, बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर की जो स्पेसिंग है वो ऐड करते हैं कि जो सेल्स के दरमियान जो हमारे ये ब्लॉक्स बने हैं इनको हम सेल्स भी कह सकते हैं, इसके दरमियान बॉर्डर की प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करें बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी तो उससे क्या होगा। तो अब आप यहाँ पे एक टैग ओपन करें, टेबल का आपने, और टेबल को आप दे रहे हैं ना, क्योंकि स्पेस जो है बॉर्डर स्पेसिंग जो है वो टेबल को ही लगती है। तो आप यहाँ पे एक बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, ठीक है जी। बॉर्डर स्पेसिंग,
बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें और इसको आप कह दें कि मैं 15 पिक्सल बॉर्डर स्पेसिंग दे देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि पैडिंग देने से हमारी अंदर वाली जो वैल्यूज़ थी उनकी स्पेस मिली थी। तो टेबल को हम बॉर्डर स्पेसिंग देने से क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब टेबल को बॉर्डर स्पेसिंग हमने यूज़ किया, या आप टेबल की बॉर्डर स्पेसिंग यूज़ कर लें, या आप मतलब इस तरह से पैडिंग यूज़ कर लें, दोनों का काम एक ही है। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब इशू नहीं है किसी को कि किस तरह से मतलब हमारा चेंज हो सकता है। मतलब पैडिंग में और बॉर्डर स्पेसिंग में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे मैंने अगर बात की थी कि आप टेबल को पैडिंग नहीं दे सकते, टेबल को आप बॉर्डर स्पेसिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दोनों का जो डिफरेंस है वो होप्स हो कि यहाँ पे आप सबको क्लियर हो गया होगा। अभी हम बात करते हैं हमने टेबल को कैप्शन देने की। बेसिकली अभी अगर हम ब्राउज़र पे जाएं और देखें तो हमें नहीं पता लग रहा कि ये किस चीज़ का टेबल है। तो अगर हम इसको टेबल को थोड़ा सा मतलब कोई हाईलाइट कर दें या कोई हेडिंग दे दें, तो हम यहाँ पे टेबल को कैप्शन दे देते हैं। हम टेबल पे कैप्शन लगाते हैं और वो कैप्शन का आप टैग ओपन करें और कैप्शन के टैग के अंदर आप लगा दें स्टूडेंट डाटा या स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो अब आप सेव करें और इसको रिफ्रेश करें तो ये देखिए कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का अब आपको पता लग रहा है कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का एक टेबल है, उसके अंदर स्टूडेंट का फर्स्ट नेम है, स्टूडेंट का लास्ट नेम है और स्टूडेंट की एज है। तो हमने क्या किया है इसमें कि हमने दो स्टूडेंट्स का डाटा एंटर किया है। ठीक है, एक का नाम अली है और एक का नाम जो है वो मतलब साकिब है। ठीक है, और उनके लास्ट नेम भी ऐड किए हैं और उनके हमने एजेस भी ऐड किए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एक स्पेशल स्टाइल हमने देना है इस टेबल को, तो हम किस तरह से दे सकते हैं। हम आईडी के थ्रू भी दे सकते हैं। हम मतलब अगर स्टाइलिंग करनी हो, फॉर एग्जांपल अगर एक से ज़्यादा टेबल हो हमारे पास, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल है तो मैं यहाँ पे इसको मतलब आईडी दे के यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, आईडी मैं कह देता हूँ कि टेबल नंबर 1 है। ठीक है, ये मैंने आईडी दे दी इस टेबल को। तो सिंपल ये हमारे पास एक टेबल है, इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि हमने क्या चेंजिंग की है। तो यहाँ पे अगर मैं टेबल इसको T2 कर लूँ तो अभी हमारे पास क्या होगा, दो टेबल्स शो कर देगा, टेबल 1 और टेबल 2। इसकी मैं कैप्शन भी थोड़ी सी चेंज करता हूँ, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल 1 कर देते हैं इसको, और हम थोड़ा सा इसको चेंजेस लिख रहे हैं ताकि हमें पता लगे कि डिफरेंसेस क्या हैं इन दोनों में। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, स्टूडेंट टेबल 1 और स्टूडेंट टेबल 2। अब मैंने क्या करना है कि मैंने टेबल 1 को जो है स्टाइलिंग देनी है, मतलब टेबल 1 को दे लो या 2 को दे लो, हमने सिर्फ इसकी स्टाइलिंग चेक करनी है कि मतलब किस तरह से एक टेबल हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं कहता हूँ टेबल जो है उसके बाद टेबल हैशटैग लगाओगे आप, टेबल T1 जो है आपके पास, इसको आपने क्या करना है, इसकी बैकग्राउंड आपने बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी दे सकते हो, मैं इसको कुछ वैल्यूज़ में कलर दूंगा, F1C1। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आप मतलब नेट से निकाल सकते हैं, या जो सा कलर आपको देना चाहें आप दे सकते हैं। तो अभी देखें कि टेबल 1 को मैंने ये वाला कलर दे दिया, टेबल 1 को सिर्फ मैंने उसकी बैकग्राउंड दी है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अभी तक कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ, टेबल 1 का जो है मैं कुछ इस तरह से करना चाह रहा हूँ कि एक रो जो है हमारे पास मतलब कलरफुल हो और एक रो जो है हमारे पास वाइट हो। तो हम इसको कुछ करने की कोशिश करते हैं। टेबल 2 की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टेबल 2 जो है T2 जो है हमारे पास, इसको हम कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं मतलब अच्छा, टेबल 2 तो हमने कर लिया। टेबल 2 की रो को हमने क्या करना है, nth रो जो है हमारे पास, ठीक है, इवन रोज जो है हमारे पास वो कौन सा कलर हो जाएगी, जोन सा भी हम यहाँ पे कलर सिलेक्ट करेंगे उसको हमारे पास इवन रोज हो जाए, मतलब इवन रोज को ये वाला कलर हो जाएगा। तो अगर आप टेबल 2 की यहाँ पे देखें तो इवन रोज को ये वाला कलर हो गया। अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह से टेबल बना होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ इवन रोज को मैंने ये कलर किया है, तो मैं कहता हूँ कि ओड रोज को मैंने कौन सा कलर करना है, इसी को कॉपी करूंगा मैं और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पे मैं ओड रोज कर देता हूँ। ठीक है, ये ओड रोज को मैंने कलर करना है, ये वाला कलर कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखें कि ओल्ड रोज को भी मैंने, क्योंकि FFF वाइट कलर है, तो ओल्ड रोज को मैं यहाँ पे रेड कलर दे देता हूँ। मतलब आप यहाँ पे रेड भी दे सकते हैं, जो सा मर्जी कलर आप यूज़ करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। देखें मैंने ओल्ड रोज को रेड कलर दे दिया और इवन रोज को मैंने ये वाला, मैं इसको थोड़ा सा कलर हम लाइट वाला यूज़ कर लेते हैं, स्काई ब्लू हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप देखें कि मैंने और सेकंड टेबल को, अच्छा मैं इन दोनों के दरम्यान थोड़ा सा ना मतलब डिफरेंस इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे मैं BR लगा रहा हूँ। ठीक है, BR और HR दोनों लगा रहा हूँ।
BR से क्या होगा, BR से लाइन ब्रेक होगी और HR से ये वाली लाइन लग जाएगी। एक ये टेबल है और एक हमारे पास ये टेबल है। अब मैं क्या करता हूँ कि अभी हमने करना ये है कि अभी हमने एक टेबल देखा, उसको हमने किस तरह से दो कलर्स दिए वो हमने देख लिया। तो अभी हम ये बात करते हैं कि टेबल को मतलब किस तरह से हम छोटा भी कर सकते हैं, मतलब उसकी रोज़ वगैरह जो है विड्थ हम इसकी 50% भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 50% इसकी विड्थ करेंगे तो ऊपर वाला टेबल देखें छोटा हो गया है और नीचे वाला टेबल आपके पास बड़ा है। इसकी आपने लेंथ नहीं दी है, आप इसमें मतलब कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है इस पूरे लेक्चर में वो सिंपली ये था कि हमने एक टेबल बनाना सीखा, टेबल की डेफिनेशन थी कि आप सबको पता है कि टेबल किस लिए होता है, डाटा को एंटर करने के लिए होता है। उसके बाद हमने टेबल की रोज़ को डिफाइन करना सीखा, ठीक है, कि किस तरह से आप टेबल की रोज़ पे काम कर सकते हैं, टेबल के अंदर डाटा कैसे एंट्री कर सकते हैं, वो TD का टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने टेबल के हेडर की बात की कि टेबल के हेडर में आपको हेडर टेबल का TH के साथ शो होता है। उसके बाद आपने टेबल के कैप्शन की बात की, आपने फिर हमने जो है वो टेबल के अंदर बॉर्डर की बात की कि टेबल के बॉर्डर को किस तरह से हम कर सकते हैं, टेबल की बॉडी को हम बॉर्डर को जो है वो कोलैप्स किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपने टेबल के डाटा को जो है वो हेडर को टेक्स्ट अलाइन से लेफ्ट किया था। उसके बाद हमने बॉर्डर स्पेसिंग की बात की। उसके बाद हमने जो है ID एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए अपने दोनों टेबल्स को स्टाइल किया। तो होप सो कि आप टेबल क्रिएशन समझ आई है, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियोस को शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।